भाई बहनों, गुजरात की धरती में 21वीं सदी के अनुकूल शिक्षा के विकास के लिए एक नया अभियान शुरू किया। अनेक नई यूनिवर्सिटीज को शुरू किया। अनेक दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित हो उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं की ओर हम बल दे रहे हैं। दुनिया में हम पहले हैं जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की। दुनिया में हम पहले हैं जिन्होंने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की कल्पना की। हिंदुस्तान में हम पहले हैं जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। हिंदुस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर में आज गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है। उसके लिए मानव संसाधन विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शुरू की। अनेक नई यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के नए आयाम को पाने की कोशिश आज गुजरात की धरती पर हो रही है। कल गुजरात सरकार का बजट आया। उस बजट की ओर शिक्षा प्रेमी लोगों ने देखने जैसा है। 2,500 करोड़ रुपयों से ज्यादा राशि सिर्फ शिक्षा क्षेत्र को देने का निर्णय सरकार ने। गुजरात का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उस विकास में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसकी प्राथमिक आवश्यकता हो गई। हमें इस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता है जो आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और उसके लिए नए नए शिक्षा के क्षेत्रों को हमें छूना होगा। और उसके एक अभियान चलाया। ये सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बल दिया है। आज हम सब जानते हैं दादा धर्माधिकारी जी के जीवन की एक बड़ी मजेदार घटना है। एक नौजवान दादा धर्माधिकारी जी को मिलने गया। आप में से नौजवानों ने शायद दादा धर्माधिकारी जी का नाम पहली बार सुनते होंगे। महात्मा गांधी के जो बारिश रहे उसमें जिन कुछ नाम आज भी समाज जीवन में गूंजते हैं, जैसे आचार्य विनोबा जी का, उसी प्रकार से गांधी विचार के एक महान चिंतक के रूप में दादा धर्माधिकारी जी का नाम आज भी गूंजता है। और अगर आप नौजवानों को मौका मिले, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दादा धर्माधिकारी जी की जो पुस्तकें गुजराती में भी प्राप्त हैं, उसे जरूर पढ़ने का प्रयास करना। आपको जीवन के कई कठिन समय में रास्ता देखने का अवसर वहीं से मिल जाएगा। दादा धर्माधिकारी जी नौजवान मिलने गए। उसने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में हूं। उसी प्रकार से गांधी विचार के एक महान चिंतक के रूप में दादा धर्माधिकारी जी का नाम आज भी गूंजता है। और अगर आप नौजवानों को मौका मिले, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दादा धर्माधिकारी जी की जो पुस्तकें गुजराती में भी प्राप्त हैं, उसे जरूर पढ़ने का प्रयास करना। आपको जीवन के कई कठिन समय में रास्ता देखने का अवसर वहीं से मिल जाएगा। दादा धर्माधिकारी जी नौजवान मिलने गए। उसने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में हूं, मुझे कोई मदद कर दीजिए। दादा ने पूछा, क्या आता है, क्या जानते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं ग्रेजुएट। उन्होंने कहा, आपको टाइप करना आता है? बोले नहीं, मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने पूछा, आपको खेती करना आता है? नहीं, बोले मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने पूछा, आपको खाना पकाना आता है? अरे बोले मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी चाहिए। उनको जीवन के कौशल्य के लिए दादाजी पूछ रहे थे और वो हर बार जवाब दे रहा था, मेरे पास डिग्री है। मित्रों, डिग्री एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए काम आती है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जिंदगी ही सिर्फ आगे ले जाने का साधन बन सकती है। और मैंने मेरे भीतर से मेरी जिंदगी को कैसे बनाया है, उसके ऊपर निर्भर होता है हम जिंदगी की राह कैसे खाएगा। और इसने जो शिक्षा पीछे पाई है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बने, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है कि जो भी कितनी भी पढ़ाई क्यों न की हो, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट
पोजीशन में आए, वो आराम से रोजी रोटी कमा सके, उसके लिए जो अतिरिक्त स्किल चाहिए उसको, उस स्किल की शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, कम से कम खर्चे में मिलनी चाहिए। और पूरे राज्य में 150 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के काम शुरू किए। अभी हम सैटेलाइट सिस्टम से इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज दे रहे हैं और राज्य की सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4,500-5,000 से अधिक विद्यार्थी उस पर रुचि ले रहे हैं। वही कोर्स अगर उसको बाहर करने जाना है तो 15,000-20,000 रुपए तक की फी देनी पड़ती है। यहां सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपया देकर के वो प्राप्त करता है और पढ़ने के तुरंत बाद उस अतिरिक्त शिक्षा के कारण पहले कोई उसको अगर 5,000 नहीं देता था तो आज वो 15,000 रुपए में उसको काम तुरंत मिल जाता है। क्योंकि जीवन के साथ शिक्षा और जीवन को जोड़ते हुए उसका गुण विकास कैसे हो, कौशल्य वर्धन कैसे हो, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, उसकी और भी हमने ध्यान देने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज आप जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तब अनेक जिम्मेवारियों को आपके सामने देख रहे हो। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तब तक आपको कोई भी पूछे बड़े सीना तान करके जवाब देते सकते हो, मैं फलानी यूनिवर्सिटी, फलानी कॉलेज में फलाने विषय में पढ़ता हूं। लेकिन जिस पल उससे बाहर हो गए और कोई पूछे 24 घंटे ही हुए होंगे, कॉलेज से मुक्त हुए 24 घंटे हुए होंगे और कोई पूछे कि क्या करते हो, तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगार हूं कहने का मन नहीं करता है। अभी कल पढ़ाई करके के निकला हूं, कल तक तो मेरा गर्व था, मैं कह सकता था अरे फलाने फलाने कॉलेज में ये पढ़ रहा हूं और आंख में आंख मिला करके बात कर सकता था। लेकिन अब हर बार आंख नीची हो जाती है। मां भी पूछती है घर से, बेटा बताओ अब क्या करोगे, बाप पूछता है बेटा क्या करोगे, तो फिर सोचते हैं आज क्या करें, जवाब क्या दें। और इसलिए घर में पिताजी आए उस समय बेटा बाहर चला जाता है। वो कोशिश करता है कि हफ्ते तक पिताजी के साथ आंख से आंख न मिले, कोशिश करता है। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आए कि आपके पिताजी आपको मिले और आपको आपकी आंखें नीचे करने की नौबत आ जाए। ऐसा कोई दिन आपकी जिंदगी में ना आए, ये शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया। आपकी जिंदगी ऐसी होगा दुनिया के साथ आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकते। आपकी जिंदगी का रास्ता आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है ये मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, अरे यार मैं करूंगा और गिर जाऊंगा। दोस्तों जिंदगी में 50 बार गिर जाए इसकी चिंता छोड़। जो गिरना ही नहीं जानता उसके अंदर उठने का सामर्थ्य कभी आ ही नहीं सकता है। और इसलिए गिरने की परवाह न करें, कोशिश करें, हर पल कोशिश करें। और जो कोशिश करता है वो कभी न कभी उठ करके खड़ा होता है और मंजिल पाने के लिए रास्ता तय करके चल भी पड़ता है। अधिकतम लोग जीवन में विफल इसलिए होते हैं ताकि करूं या न करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, ये करूंगा और हार गया तो दुनिया अगर मजाक करेगी तो क्या होगा, ये भीतर के अविश्वास जिंदगी के विकास यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मेरे भीतर अविश्वास को पलट न दे। कभी कभी जिंदगी में अति विश्वास भी संकट का कारण बन जाता है। एक जैन गुरु की बड़ी मजेदार कथा है, चाइनीज कथा। उस कथा में एक प्रोफेसर साहब एक जैन गुरु को मिलने जाते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, अनेक ग्रंथ लिखे थे। जब जैन गुरु के पास गए, बड़ी सादगी थी, माहौल ऐसा ही था गुरुकुल जैसा। उन्होंने उनका स्वागत किया, वे बैठे
और ये अपनी ही सुनाते रहे प्रोफेसर साहब कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने ये शास्त्र पढ़ा है, मैंने वो शास्त्र पढ़ा है, मैंने ढिकना पढ़ा है, मैंने फलाना पढ़ा है, वो सुनाते रहे। और वो जैन गुरु भी उनको सुनते रहे कि बड़े विद्वान व्यक्ति मेरे घर पे आए हैं, इतना बड़ा उनको ज्ञान है, इतना बड़ा नॉलेज है, इतने सामर्थ्यवान है। वो बड़े मनोयोग से आंख में आंख मिला करके बड़ा रिस्पॉन्स देते हुए सुन रहे थे। फिर उन्होंने चाय मंगवाई, चाय का प्याला उस प्रोफेसर साहब के सामने रखा और जैन गुरु खुद उसके लिए चाय परोसने लगे। चाय परोसने लगे, पूरा प्याला भर गया, चाय प्याले से बाहर निकलने लगी और डालते ही चले रहा है। जैन गुरु का एकदम प्रोफेसर चिल्लाए, अरे अरे गुरु जी, ये तो प्याला भर गया है, चाय बाहर निकल रही है। फिर भी उन्होंने रोका नहीं, डालते ही गए, डालते ही गए। तो प्रोफेसर कहा, सर ये चाय सब खराब हो रही है, सब कपड़े खराब हो रही है, कुर्सी खराब हो रही है। तो गुरु जी ने कहा, भाई सब मुझे मालूम है, तुम भी ये प्याले जैसे, तुम भी अपने आप को बड़ा भरा हुआ मानते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ जाने की संभावना नहीं है, कुछ तुम्हारे अंदर जाने की संभावना नहीं है। ये तो इस प्रकार की किसी मनस्थिति है, दुनिया में कितना ही ज्ञान क्यों न उपलब्ध हो, वो कुछ नहीं पा सकता। जो ये मानता है कि अभी भी मेरे भीतर बहुत कुछ खाली पड़ा, अभी भी तो बहुत कुछ समाने की मेरे भीतर ताकत है, अभी भी बहुत कुछ जोड़ने की मेरे अंदर अब संभावनाएं पड़ी हुई है। जिंदगी में जो जानना, पाना, पहचानना, सीखना, ये निरंतर कोशिश करता है, उसी के लिए रास्ते खुले होते हैं। जिसने तय कर लिया है कि प्याला भरा पड़ा हुआ है, उसके भीतर कितना ही डालो वो ऐसे ही बाहर चला जाने वाला है। और इसलिए दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको अनुरोध कर आया हूं, कभी ये मत सोच के जाना कि जिंदगी में सीखने का काम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद समाप्त हो जाता है। जी नहीं,